श्री गणेश अंक में कुमार कार्तिकेय का आगमन। इस ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार दुर्निर्मत हत गणेश के प्राकट्य के अनंतर अविनाशी शिव पार्वती को उनके प्राण प्रिय पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति का संवाद प्राप्त हुआ था। वहां कार्तिकेय गणेश के अनुज बताए गए हैं और गणेश का नाम गोह अग्रज आया है। ये कथा संक्षेप में इस प्रकार है। पूर्ण काम शिव के शैया से उठने पर उनका तेज भूतल पर गिर पड़ा था, किंतु पृथ्वी देवी उसका भार वहन करने में समर्थ नहीं थी। इस कारण उन्होंने उसे अग्नि में डाल दिया। अग्नि भी उस अमोघ तेज को धारण करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने उसे स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडक के वन में फेंक दिया। वह तेज तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया। उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिका आश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस अलौकिक बालक का रुदन सुना तो कौतूहलवश उसके समीप चली गई। कृतिकाओं ने उस देव उपम सुंदर शिशु को उठा करके अपने अंक में ले लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चली गई। उन्होंने उस सूर्य अधिक तेजस्वी बालक को अपने दुग्धपान करवाया, उनका पालन किया और उनका नाम कार्तिकेय रखा। वे कृतिकाएं अपने पोष्य पुत्र कार्तिकेय को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। वे उस तेजस्वी बालक को त्रिलोक के दुर्लभ वस्तु में खिलाती और उसे क्षण भर के लिए भी अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने देती थी। जब माता पार्वती ने श्री हरि के द्वारा ये समाचार सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र का संपूर्ण वृत्तांत सुनकर के हर्ष अतिरेक से ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, अपरिमित धन और विविध प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों का दान किया। विष्णु आदि समस्त देवताओं एवं लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री आदि देवियों ने भी हर्ष अतिरेक से ब्राह्मणों को धन दिया। फिर माता पार्वती सहित विष्णु, देवगण एवं मनुष्यों की प्रेरणा से समदर्शी भूतनाथ ने अपने पुत्र को ले आने के लिए नंदिकेश्वर के साथ अपने शास्त्रों गणों को भेजा। नंदिकेश्वर की प्रार्थना से जब कार्तिकेय अपने माता पिता के समीप चलने के लिए प्रस्तुत हुए तो कृतिकाएं विकल विहल हो गई। शिव पुत्र कार्तिकेय ने संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परम ऐश्वर्य संपन्न एवं त्रिलोक के पूज्य कृतिकाओं को अत्यंत प्रीतिपूर्वक समझाया और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें साथ ले रत्न निर्मित अलौकिक रथों में बैठ गए। उस समय सर्वत्र शुभ शकुन होने लगे। कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं एवं पार्षदों सहित कैलाश पहुंचे। वे अपने माता पिता के निवास का अद्भुत अलौकिक एवं अप्रतिम सौंदर्य देख करके मुग्ध हो ही रहे थे कि महिमामयी देवियों के साथ माता पार्वती वहां पहुंच गई। देवता, मुनि, पर्वत, गंधर्व तथा किन्नर आदि भी आनंद अतिरेक से कुमार का सादर अभिनंदन करने वहां जा पहुंचे। सर्वसाक्षी लोक पावन भगवान शिव भी नाना प्रकार के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरवों तथा क्षेत्रपालों सहित वहां पधारे। परम पावन कार्तिकेय ने अपनी ब्रह्म स्वरूपा जन्नी पार्वती को देखा तो हर्षगद होकर के रथ से उतर पड़े और उन्होंने उनके निखिल सृष्टि पावन चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भक्ति पार्वती ने स्नेह आधिक्य से अपने परम सुंदर पुत्र को गोद में उठा लिया और उनका चुंबन लेने लगी। फिर तो भानु कोटि शतप्रभ, नीलकंठ, देवगण, पर्वत, पर्वतों की पत्नियां, पार्वती, देवियों तथा मुनियों ने कुमार को अपने अंतर हृदय का शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर कुमार शिव सदन पहुंचे। वहां उन्होंने सुर समुदाय एवं मुनियों के मध्य रत्न सिंहासन आसीन
रत्न अलंकार विभूषित श्री हरि का दर्शन किया तो उनके सर्वांग में रोमांच आया। उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक हृदय से श्री हरि के पाप ताप संहारक भक्त प्राण धन परम पावन पाद पद्मों में प्रणाम किया। इसके अनंतर उन्होंने चतुर्मुख धर्म देवताओं एवं तपस्या मुनियों के चरणों में बारी बारी से प्रणाम किया और सब ने उन्हें मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया। फिर कुमार ने प्रत्येक देवता और मुनि से उनका कुशल समाचार पूछा और फिर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठ गए। अपने अनुपम योग्यतम पुत्र को देख करके कलमशहंत्री पार्थी एवं अनुग्रह स्वरूप महादेव ने ब्राह्मणों को हृदय खोल करके दान दिया। फिर एक दिन शिरोदशाही विष्णु ने शुभ मुहूर्त में कुमार को रत्न सिंहासन पर बिठा करके उनका मंगल में अभिषेक करवाया। उस समय अद्भुत वाद्य बज रहे थे। फिर हर्षित मन से विष्णु ब्रह्मा धर्म एवं शिव आदि देवताओं एवं परम आनंद में निमग्न माता पार्वती तथा सभी देवियों ने उन्हें दुर्लभ उपहार प्रदान किए। कुमार का वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक मांगलिक अभिषेक कर सभी देवता मुनिगण और गंधर्व आदि प्रसन्न होकर के अपने अपने घर के लिए प्रस्थित हुए। भगवान शंकर ने गिरिराज हिमालय का बड़ा सत्कार किया। वे भी अपने गणों सहित प्रसन्न मन से अपने भवन पधारे। इस प्रकार पुलकित मन तन प्राण सभी आगंतुक प्रेम पूर्वक विदा हुए। सर्वात्मा शिव एवं त्रिलोक्य वंदनीय पार्थी के दोनों परम सुंदर अद्भुत बालक प्रतिदिन अलौकिक मधुर एवं मनोहर बाल लीलाएं करते, जिन्हें देख करके शिव पार्थी मन ही मन हंसती और मोदित होते रहते थे। ओम गण गणपति नमः।